कैलाश हिल और ईस्ट ऑफ कैलाश के सभी निवासियों को मेरा नमन। जैसा कि पिछली 3 वीडियो में हमने हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया और मुझे इस बात की खुशी है कि ज़्यादातर लोगों ने उसे बड़े पॉजिटिव मैनर में लिया। कुछ लोगों के फ़ोन भी आए और उनका कहना था कि आपका क्लैरिफिकेशन ठीक है, जो डिले हुआ उसकी हमने अपने लेवल पे माना भी कि कोरोना की वजह से, कुछ प्रोजेक्ट्स की वजह से ये सब डिले रहा। अकाउंट्स के बारे में सबसे बड़ी जो दुख की बात हुई वो ये हुई कि जिन लोगों ने सड़कों पे नारे लगाए, जिन लोगों ने हाय हाय चोर चोर कह के पूरी सभा को बदनाम करने की कोशिश की, उनमें से किसी भी व्यक्ति ने सामने आकर अकाउंट्स के बारे में जानकारी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई तथ्य ही नहीं थे, उनके पास कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं थे, ऐसे कोई बातें ही नहीं थी, क्योंकि वो खुद सभा का पार्ट रहे हैं। इस सारे मुद्दे को हमने अपनी लीगल टीम को सौंप दिया है और लीगल टीम का ये कहना है कि इन लोगों के खिलाफ़ जिन्होंने उसमें नारेबाजी की और उस चैनल के खिलाफ़ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा और बहुत जल्दी दायर किया जाएगा। मैं फिर एक बार उन लोगों से अपील करता हूँ कि या तो साबित करें या माफ़ी मांगें, अदरवाइज दे हैव टू फेस द ट्यून ऑफ द लीगल एंड द पब्लिक। आप सब लोगों का स्नेह और प्रेम जो है इन लोगों से इस बात का सवाल ज़रूर पूछेगा कि उन्होंने इस तरह की न्यूसेंस क्यों कॉलोनी में मंदिर के बाहर ऐसी की। इसके बावजूद हम हमेशा तत्पर हैं, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। आप किसी भी बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहें तो हमारी तरफ से वो जानकारी हमेशा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। इसी वाली कड़ी के अंदर ये तो थे हमारे क्लैरिफिकेशन। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोगों के सामने आने बहुत ज़रूरी हैं, जिसके अंदर बी ब्लॉक का सीनियर सिटीजन का फोरम है, राम मंदिर है, राधा किशन मंदिर है, सी ब्लॉक है, जी ब्लॉक है और बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनके बारे में मैं धीरे धीरे आप सब लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा कहीं भी किसी को भी क्रिटिसिज्म करना या किसी के बारे में कोई इस तरह की बातें करना कि जिससे किसी को ठेस पहुंचे, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों को आहत किया गया, पूरी सभा को बदनाम किया गया, मेरा एक ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं फैक्ट्स आप सब लोगों के सामने लाऊं और फिर उसके बाद जो भी निर्णय आप लोग लेंगे वो निर्णय पूरे समाज को मानना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने बदतमीजियाँ की हैं उनको आपके आगे उजागर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि समाज ऐसे लोगों से आने वाले टाइम में बचे। बात करते हैं बी ब्लॉक की। बी ब्लॉक के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर बना। जो लोग पुराने हैं उन्हें ये मालूम होगा कि ये कम्युनिटी सेंटर किस तरीके से बना और कौन लोग थे इसके पीछे जिन्होंने इस कम्युनिटी सेंटर को बनाने में सहयोग किया। सबसे पहली मीटिंग सभा के अध्यक्ष श्री रमेश यादव जी के घर पे हुई, जिसके अंदर DK बेदी जी, NC जोशी जी और 2-3 और गणमान्य लोग थे। तो वहाँ पर ये हुआ कि हमारे ABC G ब्लॉक्स में कोई भी ऐसा कम्युनिटी सेंटर नहीं है कि जहाँ पर सीनियर सिटीजन बैठ के आपस में बात कर सकें, बच्चे वहाँ खेल सकें, लेडीज़ अपनी किटी पार्टीज़ और किसी भी तरह के वहाँ पे छोटे छोटे प्रोग्राम कर सकें। इसके अंदर सारा श्रेय जाता है NC जोशी जी को। NC जोशी जी ने बहुत बड़ी इसमें उपलब्धि ली और बहुत मेहनत भी की। सबसे पहले एक फेडरेशन ऑफ ईस्ट ऑफ कैलाश और कैलाश हिल का गठन हुआ, जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट रमेश यादव जी थे। इस फेडरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस तरीके से था कि सभी ब्लॉक के 2-2 लोग जो हैं वो इस फेडरेशन का पार्ट बनेंगे और फेडरेशन का मोटिव था कि जो समस्याएं कॉमन हैं, जो ब्लॉक वाइज सॉल्व नहीं होती, उसको फेडरेशन टेकअप करेगा और पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर एक मुहिम चलाकर हम कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्लस उसके अंदर इस वाले कम्युनिटी सेंटर के प्लॉट के ऊपर सभी की इच्छा थी कि भाई यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए। जोशी जी के और आप सब लोगों के सहयोग से ये वाला प्लॉट बी ब्लॉक का फेडरेशन ऑफ ईस्ट ऑफ कैलाश और कैलाश हिल को अलॉट किया गया। अलॉट करने के बाद कुछ वेस्टेड लोगों ने इसके अंदर नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूशन को आधा प्लॉट दिलाने में मदद की। वो यहाँ पर अपना हॉस्टल बनाना चाहते थे, लेकिन हमने इसका काफ़ी कड़ा विरोध किया, लेकिन उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। जब ये प्लॉट अलॉट हो गया तो फेडरेशन ने इस वाली बात का निश्चय किया कि भाई प्लॉट तो अलॉट हो गया, ये बनेगा कैसे।
दोबारा फिर फाइलें सरकार के अंदर मूव हुई कि भाई आप हमें ये बना कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने हमें प्लॉट दे दिया, अब हम लोगों से चंदा इकट्ठा करेंगे, उसे बनाएंगे, फिर उसका हिसाब होगा। तो डीडीएस वाली बात के लिए और कॉरपोरेशन इस वाली बात के लिए एग्री कर गई कि हम ये आपको बना कर दे देंगे, और उन्होंने इसको बनाने का हमसे वादा किया और बनाना भी शुरू किया। अब यहाँ पर रोल आता है उन लोगों का कि जो सिर्फ प्रॉपर्टियों पे नज़र रखते हैं, किस तरीके से कब्जा किया जाए, किस तरीके से उसे अपनी पर्सनल जायदाद बनाया जाए। जैसे कि मंदिर के अंदर डिस्पेंसरी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने धीरे धीरे लाई जाएंगी। इन द मीन टाइम जोशी जी की डेथ हो गई, और जोशी जी की डेथ के बाद वहाँ से सारी फाइलों को हमारे बी ब्लॉक के एक वरिष्ठ सदस्य, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम सभी को मालूम है, उन्होंने जोशी जी के यहाँ से वो सारी फाइलें ले ली। उनकी वाइफ के पास जाकर वो सारी फाइलें ली और उन फाइलों को पूरी बी ब्लॉक को या फेडरेशन को ना हैंडओवर करके उन्होंने उसे पर्सनल लेवल के ऊपर सिक्योरिटाइज करना शुरू किया। कुछ लोगों ने एक फेडरेशन और बना ली, फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन क्या है? इन्होंने उसमें मेंबर बनाए अपने पर्सनल, जो खुद भी सीनियर सिटीजन नहीं थे। पर्पस सिर्फ एक ही ये था, क्योंकि फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन के नाम से ये प्लॉट अलॉटेड था, तो इन्होंने एक फेडरेशन अपने आप बना ली। हमारी जिस प्लॉट को अलॉट हुआ था, आप डॉक्यूमेंट्स निकालिए, आप आरटीआई लगाइए, आप उसके डॉक्यूमेंट्स की हु आर द अलॉटीज टू दिस प्लॉट, दिस वर द फेडरेशन ऑफ ईस्ट ऑफ कैलाश एंड कैलाश हिल्स। बी ब्लॉक वॉज द कस्टोडियन, क्योंकि बी ब्लॉक की टेरिटरी के अंदर ये प्लॉट था। बी ब्लॉक वॉज द कस्टोडियन, बी ब्लॉक एसोसिएशन वॉज टू रन दिस एंड विद द रिलेशन विद द फेडरेशंस। अब इन लोगों ने कहा कि एक चीज़ बन गई है, अब इस चीज़ को किस तरीके से हम कब्जा करें, किस तरीके से इसे अपनी पर्सनल जायदाद बनाई जाए, और इन्होंने एक फेडरेशन बनाई और उस फेडरेशन के अंदर लोगों के साथ कन्वाइंस करके इस पे अपने ताले लगाने शुरू कर दिए। इन्होंने वहाँ प्रोग्राम करने शुरू किए। प्रोग्राम भी क्या, कोई भी प्रोग्राम आपका RWO का होगा तो ये पैरेलल वहाँ प्रोग्राम करेंगे, मंदिर का कोई प्रोग्राम होगा तो ये उसके पैरेलल वहाँ प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये किसी के साथ उठना बैठना जानते ही नहीं, ये किसी के साथ तालमेल करना जानते ही नहीं। इन्हें सिर्फ पर्सनलाइज चाहिए, पर्सनलाइज वीडियो चाहिए, पर्सनलाइज प्रोपोगंडा चाहिए, पर्सनलाइज सुर्खियों में बने रहने की इनको बेसिक आदत सी है। इन लोगों का बहिष्कार बहुत ज़रूरी है, मेरे कहने से नहीं, आप तथ्यों को जानिए, उन्हें पहचानिए। और मैं बी ब्लॉक एसोसिएशन को इस वाली बात के लिए कहना चाहूँगा कि वो आगे बढ़े। हम सब लोग आपके साथ हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल एक कस्टोडियन प्रॉपर्टी है, जिसका सुख पूरे ईस्ट ऑफ कैलाश को मिले, ना कि 2-4-5 इंडिविजुअल वहाँ पे अपना ताला लगा लें, अपने बैनर लगा लें, अपने पोस्टर लगा लें, लोगों को बुला के फैसिलिटेट करें। बी ब्लॉक एसोसिएशन में कोई भी प्रेसिडेंट आए, कोई भी सेक्रेटरी आए, ही हैज़ टू मैनेज दिस प्रॉपर्टी अंडर द बैनर एंड फ्लैगशिप प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बी ब्लॉक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद फेडरेशन ऑफ ईस्ट ऑफ कैलाश एंड कैलाश हिल, जो कि आज में काफ़ी टाइम से डंप है। अब यहाँ पर छोटी सी बात ही कर लेते हैं कि ये प्लॉट इन्होंने हथिया लिया, या हथियाने की जो ये कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ क्योंकि ये सरकारी कागजों में अपना नाम नहीं बदल सकते, अपना पर्सनल नाम नहीं उसमें डाल सकते, वरना आने वाले टाइम के अंदर ये इस प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंटेशन में मैनिपुलेशन करके इसे अपनी प्रॉपर्टी बना लेंगे। सिर्फ क्या इसका कोई हिसाब है? क्या इसका कोई अकाउंट्स है? क्या इसकी कोई ऑडिट्स हैं? क्या इसकी कोई जनरल बॉडी मीटिंग है? ये सारे सवाल बहुत आसान होते हैं कहने के लिए, और ये सवालों के जवाब लेने के लिए मैं अपने फेडरेशन या अपनी ईस्ट ऑफ कैलाश हिल की जो संस्थाएं हैं, मंदिर की सनातन धर्म सभा है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी हमेशा लेने के लिए तैयार हूँ कि कोई भी चीज़ ना छुपाई जाएगी, ना छुपने दी जाएगी। फिर एक बार बी ब्लॉक की एसोसिएशन में, जिसमें बहल साहब बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं, वहाँ पर हमारे सीनियर IAS बंसल जी हैं, और भी वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि बी ब्लॉक को एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी है। मुझे याद है वो दिन जब कैलाश हिल के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम सबसे ज़्यादा फुल प्रूफ हुआ करता था। हम फेडरेशन में बात करते थे कि कैलाश हिल का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ABC ब्लॉक और कैलाश हिल को मिलाया जाए तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो बी ब्लॉक का है। बी ब्लॉक की सड़कें ज़्यादा साफ़ हैं, बी ब्लॉक का एटमॉस्फेयर ज़्यादा बेटर है, और बी ब्लॉक के अंदर रहने वाले लोगों का आपसी भाईचारा बहुत है। मैं बहल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें लीड लें, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आगे आएँ
और इस तरह की धांधली, इस तरह की प्रॉपर्टियों पे कब्जा, इसको वो जितनी जल्दी हो सके उसे रोकें, चाहे उसके लिए उन्हें मीटिंग बुलानी पड़े, चाहे उन्हें कोर्ट जाना पड़े, चाहे पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़े, लेकिन जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ये चीज़ आपकी अपनी चीज़ है, इसे लोगों के उसमें बनाइए, लोगों के साथ मिलजुल के यहाँ पर प्रोग्राम कीजिए। हम सब लोग ईस्ट ऑफ कैलाश के सारे लोग आपके साथ हैं। मैं बी ब्लॉक को ये मानते हुए कि आने वाले समय में जब आप दीपावली या और कोई त्यौहार मनाएंगे तो ये पूरी कॉलोनी के लिए, बी ब्लॉक के लिए एक बहुत ही गिफ्ट होगा, एक बहुत ही ऐसी चीज़ होगी जिसे प्राउडली आने वाली जनरेशन कह सकती है कि भाई हमारी एसोसिएशन ने हमारे लिए एक ऐसी चीज़ बनाई जो आने वाले टाइम के अंदर एक क्लब का रूप ले सकती है, एक रिक्रिएशन का रूप ले सकती है, एक वहाँ पर किसी भी टाइम में अगर जैसा जैसा होगा वहाँ स्विमिंग पूल बन सकता है, वहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, वहाँ लाइब्रेरी बन सकती है, वहाँ कंप्यूटराइजेशन हो सकता है, वहाँ पर लेक्चर हो सकते हैं, वहाँ बड़े बड़े लोगों को बुला के मोटिवेशनल स्पीचेस हो सकती हैं, लेकिन कम्पिटिटिव नहीं। जो काम मंदिर का है उसे मंदिर में करने दीजिए, जो RWS का उसे RWS में करने दीजिए, और जो रिक्रिएशन और डेवलपमेंट का काम है वो इस कम्युनिटी सेंटर के ज़रिए हम सब लोग मिल के करें। यही मैं बी ब्लॉक की इस ज़मीन को हड़पने का जो षड्यंत्र है वो आपके सामने उजागर करना चाहता था। बहुत ज़्यादा डिटेल सभी को मालूम है। कई बार क्या होता है कि हम कोई सजेशन देते हैं, हम कोई बात डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सामने वाला कहता है कि शायद इनका कोई क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म और हेल्थी डिस्कशन में बड़ी थिन लाइन है। हेल्थी डिस्कशन हर चीज़ का वेलकम है। हमारी कोई कमी है, डिस्कशन कीजिए, उसका सोल्यूशन निकालिए। दिस इज कॉल्ड द हेल्थी डिस्कशन एंड टू रीच एन ए कंक्लूजन। एक ये होता है नहीं जी आप तो चोर हैं, अरे मैं कह रहा हूँ भाई मैं चोर नहीं हूँ, नहीं जी आप तो चोर हैं, आप तो डकैत हैं, आप तो गुंडे हैं, आप तो बदमाश हैं। इन सब चीज़ों का तो कोई हल है नहीं ना। और इन सब चीज़ों का एक ही हल है कि जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो हमारे सीजन लोग हैं, वो आगे फ्रंट पर आएँ और गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए बिल्कुल सामने खड़े रहें। मैं सनातन धर्म सभा की तरफ से आप सब लोगों को पूरा सहयोग हर तरीके से देने को तैयार हूँ, लेकिन इस लड़ाई में हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा और हमें आने वाली जनरेशन के लिए एक लड़ाई झगड़े का माहौल ना देकर एक बड़ा पीसफुल माहौल देकर इसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसी के साथ अगली कड़ियों के अंदर हम राम मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, C ब्लॉक, G ब्लॉक और कैलाश हिल के अंदर डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम, कॉम्पिटिटिव एसोसिएशनें, इस तरह की सारी चीज़ों को, जो कुछ मेरे मन में पीड़ा है, मैं 1977 से ईस्ट ऑफ कैलाश में हूँ। मैंने इस कॉलोनी को बनते देखा है, इस कॉलोनी के एक एक ईंट को बनाते देखा है। तो जो जो पेन, जो जो मैंने अपनी जर्नी के अंदर पाया है वो एक बार मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और फिर उसके बाद नई जनरेशन्स को बिल्कुल सैल्यूट करके, बिल्कुल लव एंड अफेक्शन के साथ ये सारी धरोहर शांतिपूर्वक उनको शिफ्ट कर देंगे और फिर जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन गुंडागर्दी के राज के लिए मेरी आप सब लोगों से अपील है कि सामने आइए और सब मिलके इस गुंडागर्दी को जितनी जल्दी हो समाप्त कीजिए। किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, किसी की पर्सनल नहीं चलेगी, किसी के ऊपर भी किसी का जोर नहीं चलेगा। ये समाज है, समाज समाज की रीतियों से चलेगा, समाज समाज की स्थापना से चलेगा। आइए एक बार फिर हम सब लोग मिलके एक अच्छे समाज की कल्पना करें और उसे आगे बढ़ाएं। मैं फिर सनातन धर्म सभा और सभी इष्ट देवताओं को नमन करते हुए यही कि हे प्रभु हमें शक्ति दे, हमें रास्ता दे, ताकि एक हम अच्छी कॉलोनी के अंदर, एक जहाँ चारों तरफ कैलाश नाम लिखा हुआ है, ईस्ट ऑफ कैलाश, कैलाश हिल, ग्रेटर कैलाश, कैलाश कॉलोनी, इन सब जो कैलाश वर्ड है उसे हम साबित कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।